खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, आखिरकार चालू हो गया सीतापुर का हेमपुर रेल ओवरब्रिज, और बात होगी मोहाली में बोले धौरहरा सांसद, भरोसे पर खरा उतरना मेरी जिम्मेदारी। फिर बात करेंगे सीतापुर में डीएम ने बदले 9 कलेक्ट्रेट कर्मियों के कार्यक्षेत्र, और बात होगी खबरनामे के अंत में विधानसभा उपचुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में योगी सरकार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में देखते ही देखते जमीन में धंस गया सांड। सीतापुर में किसान नेता ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की उठाई मांग। 2 सितंबर को सीतापुर के जलालपुर में आयोजित होगा सपा का बड़ा कार्यक्रम। 30 दिन में 60 घंटे बिजली मिलने से परेशान ग्रामीणों ने घेरा पावर हाउस। बिजली बिल जमा करने के विवाद में भाई ने ली भाई की जान। निघासन क्षेत्र में शारदा नदी का कटान तेज, एसडीएम ने किया निरीक्षण। मैनपुरी में कारगिल शहीद स्मारक पर चला बुलडोजर तो अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। भाजपा विधायक को धमकी मिलने से गुस्से में भाजपा कार्यकर्ता। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जनपद की खबरों से करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के सीतापुर बरेली खंड पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब उन्हें सीतापुर से पहले स्थित हेमपुर की रेल क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। यहां पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का शनिवार की देर रात धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने उद्घाटन कर दिया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी मौजूद रहे। हालांकि अभी इसकी एक लेन को ही चालू किया गया है, लेकिन इससे पहले रेल क्रॉसिंग पर जाम की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। सीतापुर बरेली खंड को 4 लेन करने का काम कब शुरू हुआ था, कहां-कहां अड़चनें आई और बाकी काम कब तक पूरा होगा, इस सब को विस्तार से जानने के लिए इससे संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। मोहाली में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा निजी गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित करके धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व विधायक तथा सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि मैं इसी क्षेत्र का निवासी होने के कारण क्षेत्र की सभी समस्याओं की जानकारी रखता हूं। आपने जिन उम्मीदों के साथ मुझे सदन में भेजा है, मैं उन पर खरा उतरते हुए क्षेत्र विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इस कार्यक्रम में सपा के विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला, अश्वनी मिश्रा, लोकतंत्र सेनानी जिला अध्यक्ष संतराम त्रिवेदी, रामाश्रय अवस्थी, अरुण दीक्षित, मोनू, नीरज दीक्षित, प्रेम प्रदीप और विवेक पांडे मौजूद रहे। सीतापुर में जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने 9 कलेक्ट्रेट कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश पर प्रधान सहायक और राजस्व सहायक द्वितीय अवध कुमार शर्मा को मुख्य राजस्व लेखाकार के रिक्त पद पर भेजा गया है। इसी तरह से वरिष्ठ सहायक अमीर अहसन रिजवी को कलेक्ट्रेट के राजस्व सहायक द्वितीय पद पर संबद्ध किया गया है। महमूदाबाद तहसील के वरिष्ठ सहायक अमित गौतम को सहायक वासिल वाकी नवीस सिधौली के रिक्त पद पर और मिश्रिक तहसील के वरिष्ठ सहायक रुद्र प्रताप सिंह को सहायक वासिल वाकी नवीस मोहाली सहाबुद्दीन के स्थान पर भेजा गया है। इसी तरह से मोहाली के वरिष्ठ सहायक सहाबुद्दीन को अमित गौतम के स्थान पर महमूदाबाद मंडलायुक्त और जिला अधिकारी कार्यालय से संबद्ध वरिष्ठ सहायक निर्मल कुमार आनंद को अभिलेखपाल न्याय से संबद्ध किया गया है। वहीं बिस्वा तहसील के वरिष्ठ सहायक मुनीर अहमद को सीतापुर के माल अभिलेखागार से संबद्ध किया गया है। महमूदाबाद न्याय लिपिक शिवांगी सिन्हा को सहायक वासिल वाकी नवीस सिधौली के पद पर और सिधौली तहसील के
अहलमद महेंद्र सिंह बिष्ट को महमूदाबाद का न्याय लिपिक बनाया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्षरत अटेवा संघ द्वारा 2 से 6 सितंबर तक एनपीएस और यूपीएस के विरोध का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर सभी शिक्षक कर्मचारी इस अवधि में बांह पर काली पट्टी बांधकर काम करते हुए विरोध व्यक्त करेंगे। तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए महोली का विख्यात झांकी वाला मेला 31 अगस्त की रात से शुरू हो गया। इसका उद्घाटन करते हुए महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने मेला परिसर में सजाई गई झांकियों का पूजन अर्चन किया। इस मौके पर मेला व्यवस्थापक अशोक दीक्षित ने विधायक तथा मेला कमेटी के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि मेला आयोजन में व्यवधान डालने के लिए कुछ लोगों ने खूब साजिश रची, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि यह मेला जिले का इकलौता मेला है जो एक पखवाड़े से अधिक रहता है। इस मौके पर एसडीएम अभिनव यादव, प्रभारी निरीक्षक विनोद शर्मा, महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, पूर्व चेयरमैन गन्ना समित धीरेन्द्र चौहान, कल्याण सिंह, सुरेंद्र अवस्थी, अशोक तिवारी, मनोज मिश्रा और प्रवीण शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर के टोडरमल पार्क में राजा टोडरमल स्मारक की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर बैठक संगठन विस्तार के क्रम में इंदु रानी को पिछड़ा वर्ग के महिला प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष तथा नीलम गौड़ को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने संबोधित किया। इस दौरान नगर प्रभारी खिलाड़ी शाह, मीडिया प्रभारी संतोष राव, अधिवक्ता बीके श्रीवास्तव, अरुण राज, जितेंद्र कुमार, नीरज अवस्थी, राज बहादुर सैनी, अतुल तिवारी, सादाब खान, मुजीब सीतापुरी, वीरेंद्र आर्य, तौफीक अंसारी, अभय अवस्थी, सुरेंद्र कुमार और सादाब खान मौजूद रहे। सीतापुर के महोली तहसील की बड़ी आबादी पिछले काफी समय से बाघ की दहशत में जीने को मजबूर है। बाघ ने क्षेत्र से गुजरी कठिना नदी की तलहटी को ठिकाना बना रखा है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 3 साल से बाघ परिवार सहित इलाके में विचरण कर रहा है। पहले काफी समय तक तो बाघ जंगली जानवरों को निवाला बनाता रहा, लेकिन अब करीब 2 महीने से बाघ का रुख जंगल से गांव की ओर हो गया है। कुछ इंसानों पर हमले के साथ करीब 2 दर्जन से अधिक पालतू मवेशियों को बाघ निवाला बना चुका है। वन विभाग क्षेत्र में पिंजरा और कैमरे लगवाने का दावा कर रहा है। इसी के साथ बाघ विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया जा रहा है। वाहिद हॉस्पिटल द्वारा लहरपुर के अतरौरा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 2 सैकड़ा से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर निःशुल्क दवाओं का लाभ प्राप्त किया। हॉस्पिटल संचालक अख्तर हुसैन द्वारा आयोजित इस कैंप का उद्घाटन प्रधान प्रतिनिधि शिवम वर्मा ने किया। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग युवा संघर्ष समिति की सीतापुर इकाई द्वारा मासिक बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ को महासचिव मुनेंद्र राजवंशी ने परिचय पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं उपाध्यक्ष ईशु शर्मा के नेतृत्व में गौरव शर्मा ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। रामपुर कला के सैर गांव में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर बैठक का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए प्रांत गौ सेवा प्रमुख बच्चे वाजपेयी ने सभी को जातिवाद से हटकर एकजुट रहने और हिंदू धर्म को बचाए रखने का आह्वान किया। इस मौके पर दुर्गेश सिंह, अनूप मिश्रा, अंकित सिंह, सत्य पटेल, धनपाल रावत, अयोध्या प्रसाद और सुशील कुमार मौजूद रहे। खैराबाद के प्राचीन गौरी देवी मंदिर पर चल रही रासलीला के अंतिम दिन भगवान कृष्ण की छठी मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण और राधा रानी का मनमोहक भजन और नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की मुख्य आयोजक तथा पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता और अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता आदि ने राधा कृष्ण तथा गोपियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, कुलदीप मिश्रा, निरंकार गुप्ता, आलोक वाजपेयी, राकेश गुप्ता और विनय अवस्थी तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर में उस समय भारी मजमा जुट गया जब आपस में लड़ रहे 2 सांड में एक जमीन में धंस गया। हाईवे किनारे की घटना को देखते हुए तमाम लोग दौड़ पड़े। इस बीच पुनीत निगम और ऋषभ शुक्ला ने इसकी सूचना हाईवे अथॉरिटी और फायर ब्रिगेड को दे दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दोनों टीमों ने जेसीबी की मदद से सांड का रेस्क्यू किया। शिवाजी सेना द्वारा 2 सितंबर को महोली तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन सचिव अमित शुक्ला ने बताया कि महोली के उत्तर में लंबे समय से बाघ का आतंक बना हुआ है, जबकि तहसील के दक्षिणी भाग में बड़ी नीली मक्खी आतंक मचाए हुए। उन्होंने कहा कि इनसे निजात दिलाए जाने की मांग को लेकर सुबह 11 बजे तहसील में ज्ञापन दिया जाएगा।
हरगांव विकासखंड पर विश्व हिंदू परिषद ने अपना 60वां जन्मोत्सव मनाया, जिसमें वक्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद प्रखंड हरगांव के पदाधिकारियों को नियुक्त करने की घोषणा की गई। समारोह में वक्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकाल की सराहना करते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किए गए संघर्ष कार्य की विस्तार से चर्चा की। नवनियुक्त प्रखंड संयोजक एसके मिश्रा ने संघर्ष की जानकारी दी। जिला संयोजक अनुज भदौरिया ने समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सत्येंद्र सिंह, रावेंद्र सिंह और रामेंद्र सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा सीतापुर के एक धर्मशाला में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने की। बैठक का शुभारंभ महासचिव विजय शुक्ला ने किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने प्रस्ताव पर मतदान के लिए चुनाव समिति की घोषणा की। अशोक प्रजापति को इसका अध्यक्ष और राम कुमार कटियार, विजय शुक्ला तथा राजेश त्रिपाठी को मतगणना अधिकारी बनाया गया। कुल 24 मतदाताओं में से 17 ने मतदान किया। इस दौरान डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर राजीव मिश्रा, कमलेश मेहरोत्रा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रेखा द्विवेदी, प्रियंका सिंह, सोमकांत वाजपेयी, अमरीश दीक्षित और किशोरी लाल कश्यप मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान द्वारा अटरिया क्षेत्र के कल्पना हत्याकांड को जोर शोर से उठाने के बाद अब देवीपुर गांव में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। सिधौली विधायक मनीष रावत और मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी ने मामले में कठोर कार्रवाई का भरोसा पीड़ित परिवार को दिलाया है। वहीं सपा और भाजपा के अन्य नेता भी देवीपुर का दौरा कर रहे हैं। इस बीच इस मुद्दे को सबसे उठाने वाले किसान नेता मयंक सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, परिवार बहुत गरीब है, बेटी अकेले ही घर का खर्च चलाती थी। सांसद विधायक सरकारी मदद का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी परिवार की आर्थिक मदद की बात नहीं कर रहा है। एक मरीज को लखनऊ छोड़कर शाहजहांपुर वापस जा रही 108 सेवा की सरकारी एम्बुलेंस बीती रात बेकाबू होकर पलट गई, जिससे उस पर सवार पायलट और ईएमटी दोनों घायल हुए। सिधौली बस स्टॉप के निकट हुई इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे हाईवे कर्मियों ने एम्बुलेंस को किनारे लगाया। गंभीर रूप से घायल एम्बुलेंस चालक करण पुत्र फूलचंद निवासी जलालाबाद जिला शाहजहांपुर को सीएससी में भर्ती किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान के तहत सीतापुर के जलालपुर के अंतर्गत डीआरएस डिग्री कॉलेज में 2 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संगठन द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पीडीए वृक्षारोपण कार्यक्रम और सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सीतापुर के श्री दादी बाबा परिवार सेवा समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे झुंझुनू की सेठारी का भादो अमावस महोत्सव में दूसरे दिन पुणे से आई अपर्णा अग्रवाल और कोलकाता से आए अभिषेक शर्मा द्वारा रानी सती दादी को समर्पित मधुर भजन प्रस्तुत किए गए। इन भजनों को सुनकर मौजूद श्रद्धालु काफी भाव विभोर होकर भक्ति भाव से झूमते नाचते नजर आए। इस मौके पर 1 सितंबर को रानी सती मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया और प्रधान पुजारी विनोद पांडे ने दादी का भव्य श्रृंगार करते हुए 101 व्यंजनों का भोग लगाया। इससे पहले 31 अगस्त को कलश यात्रा के साथ इस महोत्सव की शुरुआत की गई। 151 महिलाओं की कलश यात्रा सीताहाता से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए रानी सती मंदिर जाकर संपन्न हुई। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र दादी का रथ रहा। लालबाग चौराहे पर श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा में शामिल महिलाओं पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से अंजनी लाट, मनु शाह, ऋषि जायसवाल, आशीष अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, हन्नू गोयल, मिली लाट, शिल्पी अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल और शिल्पी लाट सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन समिति ने बताया कि 2 सितंबर को दादी जी की रसोई का आयोजन करके प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसके बाद महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मोहली तहसील के पिसामा विद्युत उपकेंद्र से संबंधित प्रेमपुर गांव के विद्युत उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने 1 महीने में सिर्फ 60 घंटे विद्युत आपूर्ति मिलने का आरोप लगाते हुए उपकेंद्र का घेराव करके हंगामा किया।
इस मौके पर उपभोक्ताओं ने जर्जर केबल को बदलने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग रखी है। ग्रामीण धीरेन्द्र सिंह और चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि 2000 से अधिक आबादी वाला प्रेमपुर गांव गोमती नदी के किनारे जंगल में बसा है। बिजली न रहने पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जेई राजेश गौतम पर प्रार्थना पत्र लेने से मना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आपूर्ति में सुधार न हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान जसकरण, शैलेश, राकेश, सहदेव, जसवंत, उदयराज, पंकज, सैलू और सुनील मौजूद रहे। तैलिक महासंघ के सीतापुर संगठन द्वारा सम्मान समारोह तथा जातीय जनगणना पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीतापुर सांसद राकेश राठौर के दिशा निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मंत्री धीरज गुर्जर, यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह और आईपीएफ के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रिज बिहारी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीतापुर सांसद ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में स्वजातीय बंधुओं को संबोधित करते हुए सीतापुर सांसद ने अपने टिकट को लेकर बड़ा खुलासा किया। इसे विस्तार से देखने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सिधौली विश्व रोड पर कंदुनी के समीप स्थापित रेडिको खैतान फैक्ट्री को आने जाने वाहनों पर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक फैक्ट्री जाने वाले ओवरलोड ट्रक और टैंकर पहले सिधौली होकर आते जाते थे, लेकिन अब कुछ समय से सारे वाहन कमलापुर से मोहाली और मास्टरबाग होते हुए फैक्ट्री जा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सिंगल रोड होने के कारण इन वाहनों से जगह जगह जाम लग जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ एम्बुलेंस भी फंस जाती है। अब बात शोक समाचार की। सीतापुर के कमलापुर निवासी सपा यूजर सभा के जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप की 104 वर्षीय दादी रामपति का उनके कमलापुर आवास पर निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव थाना पट्टी में किया गया। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक शिव प्रकाश पांडे का अचानक हृदयगति रुकने से स्वर्गवास हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव मरसंडा में किया गया। उनके अंतिम यात्रा में रालौद नेता आरपी सिंह चौहान, आयुष तिवारी, सत्यदेव शुक्ला, सोनू मिश्रा, पंकज भदौरिया, रिंकू सिंह, वेद सिंह आदि शामिल हुए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में दो सगे भाइयों में हो रहे विवाद में एक भाई की मौत हो जाने की वजह सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। इस कांड की जड़ बिजली का बिल जमा करना बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी सोनू कश्यप ने बताया कि वह अपने भाई मोनू कश्यप के साथ घर में रहता है। दोनों के बीच बंटवारा हो गया था, लेकिन बिजली का मीटर एक ही चलता रहा। शनिवार की रात 6000 रुपए का बिजली बिल भरने को लेकर विवाद हुआ। बड़े भाई मोनू के मना करने पर सोनू ने उसकी तरफ वाली लाइट काट दी, जिसके बाद दोनों में मारपीट होने लगी। मृतक मोनू की पत्नी रिंकू का आरोप है कि सोनू और उसकी पत्नी ने उसके पति की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार भदौरिया ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लखीमपुर की थाना मैलानी पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि चोरों के पास से 75 वाट का सोलर पैनल, एक झटका मशीन और 12 वोल्ट की एक बैटरी बरामद की गई है। इन चोरों को कंधईपुर निवासी दुलीचंद और फिल्टू बताया गया है। इस पुलिस टीम में एसआई प्रेमचंद, मुख्य आरक्षी सचिन तथा आरक्षी जाबिर हुसैन, चकित कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार और शिव ओम शामिल रहे। लखीमपुर की मितौली सीएससी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के आयोजन किया गया। इस दौरान 343 मरीज आए। पीएससी संडिलुआ पर 73, कलू आमोती पर 83, चुरई पुरवा पे 47, ककहरा में 81, कैमरा में आए 59 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं उपलब्ध कराई गई। इस मेले में डॉक्टर सुहेला अंसारी, डॉक्टर उस्मान अयूबी, डॉक्टर पूनम, पंकज शुक्ला, डॉक्टर पूनम सिंह और फार्मासिस्ट पंकज वर्मा मौजूद रहे। शारदा नदी के कटान से निघासन क्षेत्र के ग्रामीणों को हो रही परेशानी को देखते हुए एसडीएम राजीव निगम ने क्षेत्र भ्रमण किया। एसडीएम ने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के साथ कटान प्रभावित क्षेत्र ग्रंट नंबर 12 का निरीक्षण, कटान रोकने के साथ सभी उपाय करने के निर्देश दिए। गोला गोकर्णनाथ कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला कुम्हारन टोला स्थित एक खाली पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए नकदी समेत हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया है। मकान मालिक लवप्रीत सिंह ने बताया कि उस घर में ताला लगाकर परिवार सहित रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिसके बाद चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दे दिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से।
यूपी में विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव से पहले योगी सरकार मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है। दरअसल सरकार अत्यधिक गरीबी में जी रहे परिवारों को गरीबी से उबारने के लिए एक मुफ्त राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। यह योजना जीरो पॉवर्टी स्कीम के नाम से शुरू होने वाली है। इसके तहत हर गांव में पात्रता सूची तैयार कर उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा और योगी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। मामला कारगिल शहीद के स्मारक स्थल पर मैनपुरी जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाए जाने का है। सपा प्रमुख ने इसे लेकर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा अब शहीदों के स्मारक पर भी बुलडोजर चलवा रही है। उन्होंने लिखा कि यह नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है। यदि भाजपा में जरा भी शर्म बची है तो मंडल से लेकर जिला स्तर तक के सभी बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें। तमाम बवाल और सवाल के बीच दोबारा हुई यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा अंततः 31 अगस्त की शाम समाप्त हो गई। गले की फांस बन गई इस परीक्षा के सकुशल संपन्न होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत की सांस ली। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। इसी के साथ सीएम ने पुलिस भर्ती बोर्ड और सभी जिलों के प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी वाले के काले कारनामे जैसे बयान पर अखिलेश यादव के बाद अब फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने कहा कि अयोध्या हारने के बाद लाल टोपी से सीएम योगी भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अब सफाई की ओर चल रही है, उसका जो आधार था वह खत्म हो रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चल रही महाकवायद के बीच एक बार फिर भेड़िए ने हमला करके मां के साथ सो रहे एक मासूम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हाल यह है कि लोग अपने घर के अंदर भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। ऐसा हाल तब है जब यहां पर भेड़ियों को खोजने में 57 टीमों को लगाया गया है। इसमें पीएसी के 200 जवान सहित राजस्व विभाग की 32 और वन विभाग की 25 टीमें शामिल हैं। लेकिन ताजा हमला गवाही दे रहा है कि भेड़ियों की होशियारी के आगे सारी कवायद फेल है। जेल में बंदियों से मुलाकात की पर्ची बनवाने के लिए अब परिजनों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि लोग घर बैठे ही क्यूआर कोड ऑनलाइन स्कैन कर नेशनल प्रिजन पोर्टल पर जाकर पर्ची बनवाकर मुलाकात कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा बरेली स्थित केंद्रीय कारागार में शुरू की गई है। पुलिस और प्रशासन की तमाम सख्तियों के बाद भी राजधानी लखनऊ में दबंगों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही मामला लखनऊ कमिश्नरेट में मोहन रोड चौकी क्षेत्र की एक पेट्रोल टंकी के सामने आया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। आरोप है कि पेट्रोल पंप के पास कुछ दबंग युवक सिगरेट पी रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से पंप कर्मचारी ने उन्हें मना किया तो करीब 2 दर्जन लोगों ने पंप कर्मी से मारपीट की और असलहे की बट मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। इसे लेकर पंप मालिक की ओर से केस दर्ज कराया गया है। भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश भर गया है। मामला मथुरा का है। दरअसल यहां के माट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी डिबेट के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती को भ्रष्टाचारी कहा था। इसके बाद से लगातार विधायक का विरोध सामने आ रहा है। अब यह फोन पर अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल विधायक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। चक्रवाती तूफान असना की रफ्तार बढ़ने से मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया है। सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी सहित 45 जिले इस सूची में शामिल हैं। इस दौरान लगभग 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। लखनऊ से सटे जिलों में रविवार सुबह कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होने के बाद अब 24 घंटे के लिए भारी बारिश होने की संभावना है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।